चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखें यहाँ पर हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसके इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करना है, 1 + a² + b² रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चलो LHS से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS। तो LHS जो हमें गिवन है डिटरमिनेंट वो क्या है, 1 + a² - b²। यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 2b, यहाँ पर हम लोगों के पास है 2ab, यहाँ पर है 1 - a² + b², यहाँ पर है -2a, और यहाँ पर हम लोगों के पास है -2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या प्रूफ करना है, 1 + a² + b² रेज़ टू द पावर 3 के इक्वल। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखो। तो ये थोड़े से कंस्ट्रक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जैसा हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग 1 + a² + b² किस तरीके से क्रिएट करेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूँ C1 की, है ना, तो C1 देखो क्या है हम लोगों के पास, C1 है हम लोगों के पास 1 + a² - b²। ठीक है, और C2 में है 2ab, यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर हम लोगों के पास है 1 - a² + b², यहाँ पर हम लोगों के पास है 2b, यहाँ पर हम लोगों के पास है 2a। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ 1 + a² + b²। ठीक है, उसे बनाने के लिए देखो ये जो 1 + a² - b² है इसमें मुझे ऐड करना चाहिए 2b²। अगर मैं इसमें 2b² ऐड कर देता हूं तो देखो ये बन जाएगा 1 + क्या बनेगा, 1 + a² - b² + 2b², और सिंपली ये बन जाएगा 1 + a² + b² एंड वी आर डन। अब बात ये आती है कि इसमें b² बना के कैसे ऐड करूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं C2 के अंदर b से, तो ये हो जाएगा b², यहाँ पर हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा -2ab। ठीक है, अगर मैं अब इसको C1 में ऐड करना चाहूं तो C1 में मैं ऐड इसको अब भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो मुझे तो 2b² ऐड करना था, है ना, यहाँ पर क्या है 2ab², है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, देखो a तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या 1 + a² - b² + 2b², दैट इज ये तो बन जाएगा a 1 + a² + b², एक तो बन गया। इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूं, b कॉमन ले सकता हूं, यहां बचेगा 2a²। ठीक है, 2a² यहां बचेगा, यहां बचेगा 1 - a² + b², इसका मतलब ये भी बन जाएगा 1 + a² + b², है ना। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा 0। तो इस वाले कॉलम से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + a² + b² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे 1 + a² + b² बनाना है तो पहले कॉलम में a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरे कॉलम में b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो वही करते हैं हम, देखो किस तरीके से करेंगे कि पहले तो मैं क्या करता हूं, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ab, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ab। ठीक, तो किस तरीके से करेंगे, देखो एक तो हो जाएगा ab/ab, है ना, इसको लिख लेते हैं 1 + a² - b², यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 2b, यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 1 - a² + b², यहाँ पर है -2a, और इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं जैसा ये है, माइनस का 2b और 2a 1 - a² - b², है ना। फिर मैंने क्या बोला कि C1 में करनी है a से मल्टीप्लाई, तो इस a की मल्टीप्लाई मैं C1 में कर देता हूं तो ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। ठीक है, और इस वाले b की मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं सेकंड कॉलम में, तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं करूंगा क्या, C1 और C2 को कर देते हैं ऐड। जैसे ही C1 और C2 को ऐड करेंगे देखो क्या मिलेगा,
यहाँ तो हो जाएगा a, अभी हमने चेक किया था कितना आया था a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ठीक। दूसरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको भी हम लोग लिख देते हैं b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0। बाकी सबको हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर है 2ab स्क्वायर, यहाँ पर है b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2ab, ठीक। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2b, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते क्या है, देखो इसको ले सकते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा 1 अपॉन ए बी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2ab स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बचेगा b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस का 2ab, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं माइनस 2ab, यहाँ बच रहा है 2b, यहाँ पर बच रहा है 2a, और यहाँ बच रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ये नेगेटिव 2b है, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो सेकंड कॉलम है ना, इससे एक और चीज कॉमन आ रखी है, वो क्या है b, तो हम उस b को भी कॉमन ले लेते हैं। देखो b को जैसे ही कॉमन लोगे तो ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ से b जो है वो जाएगा हट, ठीक है भाई, b को भी हटा दिया। अब उसके बाद देखो हम लोग करते क्या है, फिर से a से मल्टीप्लाई करते हैं, a से डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार a से जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, उस a की मल्टीप्लाई हमें करनी है थर्ड कॉलम में, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एक तो b से b कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, और a से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर देते हैं। देखो कितना आएगा, अभी लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आएगा देखो 1 अपॉन a, ठीक है, b से b कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी का बचा हुआ है a b, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2ab, ये है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का 2a, यहाँ पर चल रहा है हमारे पास माइनस 2b, और यहाँ है 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, a से डिवाइड कर दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे थर्ड वाले कॉलम में, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि C2 के अंदर C3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में है ए बी 0, पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम क्या आएगा, देखो अगर 2ab में माइनस 2b a ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा माइनस a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस थर्ड कॉलम को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ये जैसा है 2a स्क्वायर a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो हम करेंगे क्या, यहाँ से सेकंड वाले कॉलम से ले लेंगे इसको कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और क्या बचेगा ए बी 0, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस ए, यहाँ बचेगा माइनस 2ba 2a स्क्वायर a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो हम करेंगे क्या, पहली वाली रो से तो a कॉमन ले लेते हैं, दूसरी वाली रो से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तीसरी वाली रो से भी a कॉमन ले लेते हैं, तो टोटल a स्क्वायर कॉमन आएगा, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर,
देखो यहां से a कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 0 माइनस 2b, ठीक है। यहां से भी कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, है ना, और इससे a कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 1 और यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये -1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सपेंड, तो ये बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेंड करेंगे तो 1 R1 के अलोंग कर रहे हैं तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2b है, माइनस 2b लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस b, तो ये टोटल बचेगा क्या, देखो तो ये बच जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखें। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन ए डिटरमिनेंट लाइक a स्क्वायर प्लस 1 ab ac and second row is ab b square plus 1 bc and the third row is ca cb और c square plus 1, और हमें इसे प्रूफ किसके इक्वल करना है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS हम लोग लिख लेते हैं, देखो क्या है, तो LHS हम लोगों के पास है a स्क्वायर प्लस 1 और फिर कितना है ab, फिर है ca ab, फिर है b स्क्वायर प्लस 1, फिर है cb, यहाँ है ac bc c स्क्वायर प्लस 1। देखो तो हम इसमें सिंपली करते क्या है, abc से मल्टीप्लाई abc से डिवाइड, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा उसका देखते हैं, abc से डिवाइड और abc से मल्टीप्लाई। यहाँ पर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 ab और यहाँ है ca, यहाँ पर चल रहा है ab, b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1। देखो अब ये जो a है ना, इसकी मल्टीप्लाई तो हम करते हैं पहले कॉलम में, ठीक है। पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा कुछ ऐसा, a स्क्वायर b और a स्क्वायर c, ठीक है। सेकंड कॉलम में करते हैं b की, तो ये मिलेगा ab स्क्वायर इंटू, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इंटू प्लस 1 इंटू b, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर c। यहाँ तीसरे कॉलम में करते हैं c से मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो c1 को हम लोग लिखते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3। क्या हो जाएगा ये देखो, 1 अपॉन abc तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो होगा क्या, इसके अंदर इसको और इसको ऐड करेंगे तो a तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ इन दोनों को देखोगे तो b आ जाएगा कॉमन, बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ इसको देखोगे तो c आ जाएगा कॉमन, बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। बाकी दोनों को हम रखते हैं सेम, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है बी स्क्वायर सी, ठीक है। यहाँ रहेगा बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिकली देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया कॉमन, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 अपॉन ए बी सी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा, देखो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा ए बी सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्या बचा, ए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर सी, और यहाँ बचा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये बचा, है ना। अच्छा, अगर इसको भी थोड़ा और फोकस करके देखें तो पता चलेगा क्या, कि ये जो पहली वाली रो है ना, उससे तो हम a कॉमन ले सकते हैं, और ये जो दूसरी वाली रो है इससे हम लोग b कॉमन ले सकते हैं,
और तीसरी वाली रो से हम लोग C कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ABC हमने ले लिया कॉमन, ABC, और पहले से 1/ABC चल रहा है, ठीक है। अब देखो पहली रो से अगर A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी वाली रो से हम 1 कॉमन ले लेंगे, सॉरी B कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, हर जगह से B हट जाएगा। और तीसरी वाली रो से अगर हम लोग C कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। साथ में हम लोग करेंगे क्या कि 0 बना लेते हैं, क्यों, जो हमें चाहिए था 1 + a² + b² + c², वो तो हमें मिल गया। अब 0 कैसे बनाएंगे, देखो R1 से R2 को माइनस, R2 से R3 को माइनस। हम लोगों ने क्या किया, R1 से तो कर दिया R2 को माइनस, और R2 से क्या कर दिया, R3 को माइनस। किस तरीके से करेंगे देखते जाए। तो देखो यहाँ ये दोनों तो कैंसिल, ये बचेगा 1 + a² + b² + c², तो लिखा 1 + a² + b² + c²। साथ में क्या बचेगा वो देख लेते हैं। यहाँ बचेगा 0, ठीक है, क्योंकि इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करेंगे तो -1, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ बच रहा है, इससे इसको माइनस करोगे तो 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ इससे इसको माइनस करोगे तो -1। इसको एज इट इज रहने देते हैं 1b² और c² + 1, ठीक है। तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं उसको अभी रिमूव कर देते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो बचा ये, इसे थोड़ा सा और गैप करके लिख लेते हैं जो थोड़ा देखने में भी ठीक लगे, -1 c² + 1, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड, ठीक है। और अलोंग C1, अगर हम इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर चल रहा है 1 + a² + b² + c², और साथ में देखो पहला वाली एंट्री 0, फिर 0, फिर +1, ठीक है। क्या बचेगा, ये दोनों हाइड, -1 1 1 और फिर -1, ठीक है। ऐसा कुछ बचेगा। और सॉरी यहाँ पर 0 आना चाहिए ना, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 1 + a² + b² + c², और इसकी वैल्यू आएगी 1, तो हमें मिलेगा 1 + a² + b² + c², ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर रिलेटेड NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगली वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से आगे यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।